हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई भी प्लॉट आवासीय प्लॉट खरीदने जा रहे हो तो आप कृपया करके सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट के कानून के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अधिकतर आपने कहीं देखा होगा कि आवासीय प्लॉटियों पर जो है बुलडोजर चल रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, प्लॉट खरीदने से पहले आप समझिए कि मास्टर प्लान क्या है, अवैध कॉलोनियाँ क्या हैं और कैसे जो सरकार क्यों उन पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है और नियंत्रण लगातार हो रही है। और तीसरा कि आवासीय प्लॉट अगर आप खरीदने जा रहे हो तो भाई कौन कौन से नियमों का पालन करें। सबसे पहले साथियों, फर्स्ट में मैं एक चीज बता दूं कि देखिए, ये 3 टॉपिक तो क्लियर करूंगा, उससे भी जरूरी होता है कि जमीन खरीदने से पहले उसके डॉक्यूमेंट चेक करना। ये तो बुलडोजर तो तब चलेगा जब आपका प्लॉट बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर मान लीजिए प्लॉट का टाइटल ही सही नहीं है तो आप मकान भी नहीं बना पाएंगे, पहले ही कार्रवाई हो जाएगी, आपकी जमीन जब्त कर लेगी सरकार, ठीक है। या मान लीजिए दूसरा पक्ष वहां पर कब्जा नहीं करने देगा। तो सबसे पहली चीज है कि जमीन खरीदने जा रहे हो आप तो उसके डॉक्यूमेंट चेक करिए कि इसकी डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, इसमें अंश से ज़्यादा विक्रय तो नहीं किया गया, इसकी जो जमीन जो है वो ट्रांसफरेबल राइट वाली है, नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाली है, किस किस प्रकार की जमीन है, श्रेणी नंबर क्या है, सरकार की जमीन तो नहीं है, उसका दाखिल खारिज हो चुका है नहीं, खतौनी में उसका नाम है कि नहीं, ठीक है। और उसका ट्रांसफरेबल का जरिया क्या था, ये चीज़ें तो आपको चेक करनी है जमीन खरीदने से पहले। मान लीजिए सारी चीज़ आपने चेक करवा ली। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं साथियों, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं किसी विशेषज्ञ द्वारा कि भाई ये आपकी ज़मीन जो है वो सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, या मान लीजिए कोई सरकारी ज़मीन तो नहीं है, तो आप मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा, ठीक है। खासकर उत्तर प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे तभी आप कॉन्टैक्ट करिएगा, ठीक है साथियों। अब एक चीज़ और है कि आपने कहा चलो ये चीज़ मैंने देख ली, जमीन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आपने आवासीय प्लॉट खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आप निर्माण करेंगे तो दूसरे कानून लागू हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने निर्माण कर लिया तो बुलडोजर उस पर चल जाएगा। अब आप कहेंगे क्यों चलेगा, जमीन तो पूरी सही है। हाँ, जमीन आपकी सही है, लेकिन वहां पे आपको समझना पड़ेगा मास्टर प्लान क्या है और अवैध कॉलोनियां क्या है और आवासीय प्लॉट खरीदने पर अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट के कानून क्या है, तो वो भी मैं आपको समझा दूं साथियों। देखिए, मास्टर प्लान क्या है, मास्टर प्लान है महायोजना। देखिए, अब जो बड़े बड़े शहर हैं उनको बड़े बड़े इंजीनियर प्लान करते हैं, ठीक है। एक शहर का किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाएगा, इस पर पूरा कानून बन गया। अगर ये कानून ना बने तो सोचिए, आप कहीं पर कोई मकान बना लेगा, कहीं पर कोई मकान बना लेगा, ठीक है। तो कहीं 4 फुट की गली है, कहीं 40 फुट की गली है, तो इस प्रकार से शहर का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए बनाए गए हैं मास्टर प्लान कि कहाँ आबादी वाला क्षेत्र रहेगा, कहाँ इंडस्ट्रियाँ रहेंगी, कहाँ स्कूल रहेंगे, कहाँ अस्पताल रहेगा, कहाँ पार्क रहेंगे, कहाँ सिनेमा हॉल रहेंगे, ठीक है, कहाँ एयरपोर्ट रहेगा। तो सुव्यवस्थित तरीके से मास्टर प्लान चलाए गए हैं और प्रत्येक जगह मास्टर प्लान जो है वो लागू हैं। बड़े बड़े महानगरों में, बड़े बड़े जिलों में मास्टर प्लान लागू हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मेरा मास्टर प्लान में आ रहा है कि नहीं। और मास्टर प्लान में वो जो है, जैसे मान लीजिए आपका मास्टर प्लान में आ रहा, अब कोई दिक्कत नहीं। अब आप प्लॉट खरीदने जा रहे हो, ठीक है, आपने जान लिया मास्टर प्लान में आ रहा, तो आप जिससे प्लॉट खरीद रहे हो प्रॉपर्टी डीलर से, आप उससे ये चेक करिए कि ये जो प्लॉट है, ये जो कॉलोनी है वो अप्रूव्ड कॉलोनी है कि नहीं विकास प्राधिकरण द्वारा, इसका जो है लेआउट जारी हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियर कंफर्म करिए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं साथियों कि ये चीज़ इसलिए कंफर्म करना भी जरूरी है कि देखिए, क्योंकि विकास प्राधिकरण ने लेआउट जारी करेगा, वही इन्हें भाई ऑथराइज करेगा, वही इन्हें परमिशन देगा। वो इस तब देगा जब मानकों को पूरा कर लिया होगा, रोडें उसी के हिसाब से होंगी, ठीक है। राजस्व विभाग एनओसी दे चुका होगा कि भाई हमारी कोई सरकारी जमीन नहीं है। पर्यावरण विभाग है, ठीक है, इसी प्रकार से ग्रीन जोन वाला है, सारे विभागों ने अपनी अपनी एनओसी दे दी होगी, ठीक है। और उसका जो है पूरा लेआउट जारी कराया गया होगा, ठीक है। अब जो भी सरकार है, सरकार उसमें सुविधाएं भी देगी उस कॉलोनियों में, ठीक है। तो आप उसी में प्लॉट खरीदेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप बिना लेआउट वाली जमीन में प्लॉट खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद लिया है आपने, ठीक है, लेकिन उस पर 100% बुलडोजर चलेगा, कैसे भी करके नहीं बचा सकते हो। कई लोग कहते हैं कि मैंने 143 करा लिया, सेक्शन 80 करा लिया। भाई सेक्शन 143 80 मान्य नहीं होगा। आप सावधान हो जाइए, अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट को सावधानी से पढ़ लीजिए, जानकारी ले लीजिए, वरना निर्माण नहीं कर पाओगे, ठीक है।
अगर मान लीजिए एक बार ज़मीन भी सही खरीद लेते हो तो निर्माण में दिक्कत आएगी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि इस पे कोई विवाद तो नहीं, कोई गवर्नमेंट वाली ज़मीन तो नहीं, या मान लीजिए इस पे डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन दिया गया है। पहले व्हाट्सएप मैसेज करिए, कॉल बुक कराइए, उसके बाद आप कॉल पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं।